कल्पना कीजिए कि इतिहास का सबसे भयंकर और खूनी युद्ध न किसी मैदान में तीरों या तलवारों से नहीं लड़ा गया था। मतलब वो बिल्कुल उसी तनाव, बेचैनी और दिन रात के संघर्ष का एक ब्लूप्रिंट है जो इस वक्त किसी के भी दिमाग में चल रहा हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और अक्सर लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत पुरानी बात है। सही कहा। आज हमारी इस विस्तृत चर्चा का विषय कोई बीता हुआ इतिहास नहीं है, बल्कि हमारे अपने भीतर की वो उलझन है जिसका सामना रोज होता है। आज हम भगवत गीता की प्रस्तावना और उसके 7वें अध्याय पर गहराई से बात करेंगे। जो कि बहुत ही प्रासंगिक है आज के समय में भी। बिल्कुल, है ना? इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम गीता के दर्शन, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप और ज्ञान के उस स्तर को समझें जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, मतलब वो हमारे अनुभव में उतरे। तो ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो हमारी स्रोत सामग्री की जो प्रस्तावना है वो इस पूरे ग्रंथ को देखने का नजरिया ही बदल देती है। मतलब आमतौर पर गीता का नाम सुनते दिमाग में बस दो सेनाओं और एक युद्ध का चित्र आता है। हाँ, वो तीर चलते हुए और रथ दौड़ते हुए। एकदम वही। लेकिन दार्शनिक दृष्टिकोण से ये ग्रंथ स्पष्ट करता है कि असली कुरुक्षेत्र बाहर नहीं है, वो इंसान के भीतर ही मौजूद है। ये एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक युद्ध है जो हर पल हर दिन जारी है। यानी वो कुरुक्षेत्र हमारा अपना मन है। ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है ना? और प्रस्तावना में इसे बहुत ही सटीक रूपकों के जरिए समझाया गया है, एक पूरे मैकेनिज्म की तरह। मतलब इस रूपक में अज्ञानता ही धृतराष्ट्र है, जो अंधा है और सत्य को देख नहीं सकता। तो मतलब जो व्यक्तिगत आत्मा है यानी हम, और जो आम इंसान है वो अर्जुन है। बिल्कुल। और हमारे हृदय में जो आंतरिक ज्ञान या जो ईश्वरीय तत्व बैठा है वो सारथी के रूप में कृष्ण है। हमारा ये जो भौतिक शरीर है ना, वो एक रथ है। अच्छा, तो शरीर रथ हो गया, और वो जो 5 घोड़े होते हैं रथ में, वो क्या हैं? वो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे आंख, कान, नाक वगैरह, जो रथ को हर दिशा में खींचते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे असली दुश्मन बाहर खड़े कोई लोग नहीं है, बल्कि हमारा अपना अनियंत्रित मन, हमारा अहंकार, वासनाएं, लालच और क्रोध है। सोच के देखिए, ये ऐसा है जैसे हम आज के समय में एक बहुत ही हाईटेक और जटिल गाड़ी चला रहे हों। हमारी इंद्रियां या जो घोड़े हैं वो उस गाड़ी का पहियों की तरह हैं, जो हमेशा बाहरी दुनिया की चमक दमक की तरह बस भागना चाहते हैं। बिल्कुल सही तुलना है। और अगर स्टीयरिंग किसी ऐसे ड्राइवर के हाथ में हो जिसका खुद पर कंट्रोल नहीं है, जो हर विज्ञापन या हर इच्छा को देखकर गाड़ी मोड़ दे, तो एक्सीडेंट होना तो पक्का ही है ना। एकदम पक्का है। और जब इंद्रियां बिना किसी नियंत्रण के भागती हैं, तो इंसान उसी माया या जो भौतिक दुनिया का भंवर है, उसमें पूरी तरह फंस जाता है। इसीलिए उस रथ को या उस गाड़ी को एक विशेषज्ञ ड्राइवर की जरूरत होती है। वो विशेषज्ञ ड्राइवर हमारा आंतरिक ज्ञान है, जो बिना किसी बाहरी भटकाव के उन घोड़ों की लगाम को सही दिशा में थाम कर रख सके। तो अगर हमें उस एक्सीडेंट से बचना है और उस अंदरूनी गाइड या ड्राइवर को स्टीयरिंग सौंपना है, तो वो समझ या वो ज्ञान आएगा कहाँ से? मतलब गाड़ी चलाने की थ्योरी पढ़ना या उसका मैनुअल रट लेना और असली ट्रैफिक में गाड़ी चलाने में बहुत बड़ा फर्क होता है। हाँ, थ्योरी और प्रैक्टिकल का यही फर्क हमें स्रोत सामग्री के 7वें अध्याय में ले जाता है। इस अध्याय का नाम ही है ज्ञान और विज्ञान योग। ये अध्याय इसी फर्क को बहुत ही गहराई से समझाता है। ज्ञान और विज्ञान? यहाँ विज्ञान का मतलब वो साइंस वाला विज्ञान तो नहीं है? नहीं, यहाँ ज्ञान का मतलब उस थ्योरी से है। यानी जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं या कोई व्याख्यान सुनते हैं और बौद्धिक स्तर पर समझ लेते हैं कि सत्य क्या है। मतलब सिर्फ किताबी जानकारी? बिल्कुल। लेकिन सिर्फ थ्योरी से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता ना। इसके बाद आता है विज्ञान, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष अनुभूति या रियलाइजेशन। हाँ, समझ गया। यह उस ज्ञान को जीवन में उतारने और उसे खुद अनुभव करने की प्रक्रिया है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। स्रोत ये भी कहता है कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही पूर्णता के लिए प्रयास करता है, और उनमें से भी शायद ही कोई उस परम सत्य को जान पाता है। यह विज्ञान या यह अनुभूति इतनी दुर्लभ क्यों है? क्या इंसान का डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि वो इसे समझ नहीं सकता? सच बताऊं तो इसका कारण हमारे दिमाग और हमारी इंद्रियों के काम करने का तरीका ही है। मतलब इंसान स्वाभाविक रूप से बाहरी उत्तेजनाओं पर या एक्सटर्नल स्टिम्युलाई पर प्रतिक्रिया करने के लिए इवोल्यूशनरी तौर पर प्रोग्राम किया गया है। हाँ, हमारी आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर की आवाजें सुनते हैं। बिल्कुल। हमारा पूरा ध्यान उस मैटर या भौतिक दुनिया पर ही टिका होता है।
स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि इस भौतिक दुनिया की संरचना को समझे बिना हम उस पारलौकिक सत्य तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए अध्याय 7 में प्रकृति को 2 स्पष्ट हिस्सों में बांटा गया है, निम्न प्रकृति और उच्च प्रकृति। तो ये संरचना कैसे काम करती है? अगर हम इस लोअर नेचर या निम्न प्रकृति की बात करें तो इसमें क्या-क्या शामिल है? तो निम्न प्रकृति वो सब कुछ है जो बदलता रहता है, जिसका एक भौतिक या सूक्ष्म रूप है। ये 8 तत्वों से मिलकर बनी है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अच्छा, ये 5 तो स्पष्ट रूप से भौतिक हो गए। हाँ, लेकिन इसके अलावा 3 बहुत ही सूक्ष्म तत्व भी इसमें शामिल हैं: मन, बुद्धि और अहंकार। एक सेकेंड, हम ये समझना थोड़ा मुश्किल है। मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि को मैटर या पदार्थ कहना तो पूरी तरह समझ आता है, लेकिन मन और बुद्धि? हाँ, ये थोड़ा अजीब लग सकता है शुरुआत में। वही तो, हम तो हमेशा से यही मान के आए हैं कि हमारी बुद्धि और हमारे विचार ही हमारी असली चेतनाएं हैं। इन्हें भी प्रकृति के निचले स्तर या मैटर की श्रेणी में क्यों रखा गया है? ये इस दर्शन का एक बहुत ही गहरा मैकेनिज्म है। इसे ऐसे समझिए कि मन और बुद्धि सिर्फ डेटा को प्रोसेस करने वाले टूल्स हैं। मतलब मन बाहरी दुनिया से जानकारी लेता है और बुद्धि पुरानी यादों और अनुभवों के आधार पर उस पर फैसला लेती है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर काम करता है। एकदम सही। और जो अहंकार है ना, वो तत्व है जो इस पूरे अनुभव को एक मैं का ठप्पा लगा देता है कि ये मैंने किया या ये मेरा है। हाँ, वो ओनरशिप ले लेता है। बिल्कुल। लेकिन ये तीनों ही चीजें बाहरी परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती हैं, और जो बदलता है वो असली चेतना नहीं हो सकता। तो असली चेतना क्या है फिर? असली चेतना तो वो उच्च प्रकृति है, वो अपरिवर्तनीय जीवन तत्व जो सिर्फ एक मौन गवाह या ऑब्जर्वर की तरह इस पूरे खेल को देख रहा है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल एक सुपर कंप्यूटर या आज के स्मार्टफोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरह हो गया। हाँ, ये तुलना बहुत अच्छी है। मतलब हमारा भौतिक शरीर, हमारा मन और यहाँ तक कि हमारा अहंकार, जिसे हम अपनी सबसे बड़ी पहचान मानते हैं, वे सब बस हार्डवेयर और रैम की तरह हैं। बिल्कुल। वे सिर्फ बाहरी दुनिया के इनपुट को प्रोसेस कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो उच्च प्रकृति है वो उस कंप्यूटर में दौड़ने वाली बिजली या एनर्जी की तरह है। एकदम सही पकड़े हैं। उस बिजली के बिना सबसे महंगा प्रोसेसर और सबसे शानदार स्क्रीन भी बस एक प्लास्टिक और मेटल का बेजान डिब्बा ही है ना। बिल्कुल, वो उच्च प्रकृति ही पूरे ब्रह्मांड को जीवंत बनाती है। वही ईश्वर का रूप है। स्रोत सामग्री के अनुसार वो परम सत्ता ही वो बीज है जहां से ये पूरा ब्रह्मांड, ये सारा हार्डवेयर उत्पन्न होता है, और अंत में सब कुछ उसी में विलीन हो जाता है। तो अगर ईश्वर ही वो जीवन तत्व है, वो बिजली है जो सब कुछ चला रही है, तो हम उस बिजली को देख क्यों नहीं पाते? मतलब अगर कोई इस अनुभूति को रोजमर्रा के जीवन में खोजना चाहे तो वो कैसे संभव है? 7वें अध्याय का एक बहुत ही खूबसूरत और दार्शनिक रूपक इस मैकेनिज्म को स्पष्ट करता है। ईश्वर कहते हैं कि सब कुछ मुझ पर उसी तरह पिरोया हुआ है जैसे एक धागे पर मोतियों का गुच्छा। धागे पर मोतियों का गुच्छा। हाँ, मोती दुनिया की अलग अलग चीजें हैं, इंसान है, परिस्थितियां हैं जो हमें साफ दिखाई देते हैं। लेकिन जिस धागे ने उन सबको एक साथ जोड़कर एक हार बनाया है, वो धागा दिखाई नहीं देता। फिर भी वो पूरे हार का आधार तो है ही। बिल्कुल, उसके बिना हार बन ही नहीं सकता। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो धागा हर जगह मौजूद है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे कोई इंसान किसी बहुत ही शानदार फिल्म को देखते समय स्क्रीन के पिक्सल्स और कहानी में इतना खो जाए कि वो भूल ही जाए कि पीछे से एक ही प्रोजेक्टर की रोशनी आ रही है जो उस पूरी दुनिया को बना रही है। बहुत खूब। ये प्रोजेक्टर वाला उदाहरण बहुत सटीक है, और स्रोत सामग्री में इस प्रोजेक्टर की रोशनी या उस धागे को महसूस करने के बहुत ही साधारण और दैनिक जीवन के उदाहरण भी दिए गए हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे पानी में जो स्वाद या तरलता है वो ईश्वर है। मतलब जब हम प्यासे होते हैं और पानी पीते हैं तो प्यास बुझने का जो एहसास है वो उसी परम सत्ता की उपस्थिति है। पानी पीने जैसी साधारण सी चीज में भी। हाँ, सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है, वेदों में जो ओम की ध्वनि है, आकाश में जो शब्द है और मनुष्यों में जो पौरुष या क्षमता है, वो सब उसी एक उच्च प्रकृति का ही सीधा प्रकटीकरण है। लेकिन अगर पानी के स्वाद में और सूरज की रोशनी में भी वही सत्ता है तो इंसान उसे पहचान क्यों नहीं पाता है? मतलब अगर सब कुछ इतना ही स्पष्ट है कि वो एक धागा हर जगह पिरोया हुआ है, तो ये दुनिया इतनी भ्रमित क्यों है? हम सिर्फ मोतियों को ही क्यों देखते रहते हैं?
यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि हम उस धागे को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारी आंखों पर एक बहुत ही शक्तिशाली पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दा? कैसा पर्दा? इस पर्दे को स्रोत सामग्री में माया कहा गया है। अब ये माया कोई जादू टोना नहीं है। हाँ, अक्सर माया का मतलब लोग कोई भ्रम या जादुई समझते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ये 3 प्राकृतिक गुणों का एक बहुत ही जटिल मैकेनिज्म है। ये 3 गुण हैं सत्व, रजस और तमस। ये 3 गुण माया का पर्दा कैसे बनाते हैं? थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। इसे ऐसे समझिए कि ये 3 गुण 3 अलग-अलग रंग के चश्मों की तरह हैं। तमस जो है वो अंधकार, अज्ञान और आलस्य का गुण है, जो चीजों को धुंधला कर देता है। ओके। फिर आता है रजस। ये गति, आकर्षण और महत्वाकांक्षा का गुण है, जो इंसान को हमेशा कुछ न कुछ हासिल करने की दौड़ में लगाए रखता है। मतलब हमेशा भागते रहना? हाँ। और तीसरा है सत्व। ये पवित्रता और ज्ञान का गुण है। ये स्पष्टता तो देता है, लेकिन इंसान उस शांति और सुख से ही बंध जाता है। अच्छा, तो मतलब ये भी एक तरह का बंधन ही है। बिल्कुल, ये तीनों ही गुण इंसान को मोतियों में उलझाए रखते हैं। जब तक इंसान इन तीनों गुणों के प्रभाव में रहता है, वह उस अव्यक्त सत्ता को नहीं जान पाता जो इन तीनों से परे है। यानी भले ही चश्मा काले रंग का हो जो कि तमस है, या लाल रंग का हो जो रजस है, या बिल्कुल पारदर्शी और साफ हो यानी सत्व, आखिरकार है तो वो चश्मा ही। एकदम सही। वो ओरिजिनल धागे को देखने में एक फिल्टर का काम कर ही रहा है। तो फिर इस माया के फिल्टर को, इस भ्रम के जाल को तोड़ा कैसे जा सकता है? इस जाल को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका बताया गया है, और वो है पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण? हाँ, जो लोग अपने इस अहंकार को कि मैं शरीर हूँ या मैं मन हूँ पूरी तरह से त्याग कर उस ईश्वरीय सत्ता की शरण में चले जाते हैं, वे ही इस माया की नदी को पार कर सकते हैं। ये तो अपने सीमित प्रोसेसर या मन को उस अनंत नेटवर्क के साथ सिंक करने की प्रक्रिया हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन समर्पण की बात से एक और सवाल आता है। जो लोग भगवान की शरण में जाते हैं, वे सभी एक जैसे तो नहीं होते ना? हाँ, ये तो है। कोई दुख में जाता है, कोई कुछ मांगने जाता है। स्रोत सामग्री इन अलग-अलग तरह के लोगों को कैसे देखती है? 7वें अध्याय में बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से भक्तों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले हैं आर्त। आर्त वो इंसान है जो बहुत भारी संकट, बीमारी या दुख में फंसा है और बचाव के लिए ईश्वर को पुकारता है। हाँ, मतलब मुसीबत में भगवान याद आते हैं। बिल्कुल। दूसरे हैं अर्थार्थी, जो दुनिया में सफलता, धन और संपत्ति हासिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे कोई लॉटरी लगने की दुआ कर रहा हो। हाँ, वैसे ही। तीसरे हैं जिज्ञासु, जिनके अंदर ब्रह्मांड के रहस्यों और सत्य को जानने की तीव्र इच्छा है। और चौथे हैं ज्ञानी। ज्ञानी? हाँ, ज्ञानी वो हैं जिन्होंने उस विज्ञान को हासिल कर लिया है और सत्य को जान चुके हैं। अब यहाँ थोड़ी उलझन होती है मुझे। अगर कोई इंसान भगवान को एक कॉस्मिक वेंडिंग मशीन समझकर इस्तेमाल कर रहा है कि प्रार्थना डालो और पैसा निकालो, या फिर किसी इमरजेंसी डिस्पैचर की तरह कॉल कर रहा है कि मुसीबत आ गई है जल्दी बचा लो, तो क्या इस दर्शन में उस स्वार्थ को गलत नहीं माना गया है? मतलब ये तो काफी हैरान करने वाली बात है। सच कहूं तो ये सवाल अक्सर दार्शनिक बहसों में उठता है, लेकिन स्रोत का विश्लेषण पूरी तरह से निष्पक्ष और बहुत गहरा है। ईश्वर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये सभी उदार और नेक हैं। अच्छा, किसी को गलत नहीं कहा? किसी को भी पापी या गलत नहीं कहा गया है। इसका कारण ये है कि भले ही उनका इरादा स्वार्थ से भरा हो, भले ही वे सिर्फ मोतियों की चमक देखकर आ रहे हों, लेकिन वे मुड़ तो उसी एक परम स्रोत की तरफ रहे हैं ना। उनका भरोसा तो उस सत्ता पर ही है। यानी दिशा सही है, भली शुरुआत किसी भी कारण से हुई हो। ये तो बहुत ही सकारात्मक नजरिया है। लेकिन फिर भी क्या इनमें से कोई ऐसा है जिसे सबसे श्रेष्ठ माना गया हो? हाँ, बिल्कुल। स्रोत ये स्पष्ट करता है कि इन चारों में से ज्ञानी भक्त ईश्वर को सबसे प्रिय है और वो ईश्वर का ही स्वरूप माना गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ज्ञानी भक्त की कोई डिमांड नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता। ठीक पहचाना। बाकी जो 3 हैं वे किसी न किसी तरह के लेन देन या ट्रांजैक्शन में उलझे हैं। किसी को दुख दूर करना है, किसी को पैसा चाहिए या किसी को ज्ञान चाहिए। लेकिन ज्ञानी भक्त जान चुका है कि वो खुद, ये दुनिया और वो ईश्वर अलग अलग हैं ही नहीं। उसने वो धागा देख लिया है। बिल्कुल। इसलिए उसकी भक्ति में कोई मांग नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती। वो सिर्फ
शुद्ध प्रेम और उस आनंद के साथ एक रूपता की अवस्था में रहता है। उसका मन पूरी तरह से स्थिर होता है। तो मतलब परेशानी, लालच या उत्सुकता इंसान को उस रास्ते पर ला तो सकती है, लेकिन अंतिम मंजिल पर वो ज्ञानी बनकर पूरी तरह निस्वार्थ होकर ही पहुंचता है। एकदम सही। जन्म जन्मांतर की यात्राओं और अनुभवों के बाद जब इंसान का सारा अहंकार गिर जाता है, तब उसे ये प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। वही जो हमने पहले बात की थी, विज्ञान। हाँ, वही विज्ञान। उसे अनुभूति होती है कि वासुदेव ही सब कुछ है, यानी वो परम सत्ता ही इस पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र आधार है। और स्रोत ये भी कहता है कि ऐसी समझ रखने वाला महान आत्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम गीता के इस 7वें अध्याय और उसकी प्रस्तावना से मिलने वाले संदेश को एक सूत्र में पिरोएं, तो ये साफ हो जाता है कि ये पूरी दुनिया अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई कोई मशीन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सब कुछ उसी एक परम सत्ता का विस्तार है। हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो सब उस उच्च प्रकृति की बिजली से ही चल रहा है। बस हमारे मन और अहंकार का चश्मा, जिसे माया कहा गया है, वो हमें उस एकता को देखने से रोकता है। ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष निकाला है, और इसी बात को अगर आज के संदर्भ में देखें तो ये सोचने वाली बात है। कैसी सोचने वाली बात? मतलब आज के इस तकनीकी युग में जब हम किसी कटिंग एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हैं या कांच और लोहे से बने किसी बहुत बड़े और अत्याधुनिक शहर को देखते हैं, तो अक्सर हमें लगता है कि इंसान ना प्रकृति और अध्यात्म से बहुत दूर चला गया है। हाँ, ये तो है। सब कुछ बहुत कृत्रिम या अननेचुरल सा लगता है। लेकिन जरा गहराई से सोचिए, क्या सच में ऐसा है? या फिर ये सिलिकॉन चिप्स, ये फाइबर ऑप्टिक केबल और ये गगनचुंबी इमारतें भी उसी निम्न प्रकृति के 8 तत्वों का ही एक नया और बहुत ही जटिल अरेंजमेंट मात्र है? पृथ्वी, जल, अग्नि, मन, बुद्धि, उन्हीं सबका। बिल्कुल। और अगर ऐसा है तो उस सुपर कंप्यूटर के सर्वर रूम की नीली रोशनी में भी वही एक अदृश्य धागा पिरोया हुआ है जो सदियों पहले किसी शांत हिमालय की गुफा में था। क्या बात है ना? फर्क सिर्फ हमारे देखने के नजरिए का है। अगली बार जब कोई पानी का घूंट पिए या सूरज की रोशनी को महसूस करे, तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि क्या वो सिर्फ एक भौतिक अनुभव है या उस अनंत सत्ता के साथ जुड़ने का एक सीधा पल है। ज्ञान की ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है उस धागे को अपने आसपास और अपने भीतर पहचानने की। उम्मीद है कि आज की इस विस्तृत चर्चा से कुछ नए और गहरे दृष्टिकोण सामने आए होंगे, जिन्होंने उस किताबी ज्ञान को थोड़ी सी प्रत्यक्ष अनुभूति में बदलने का काम किया होगा। हमारे साथ इस वैचारिक सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए स्रोत और उसके भीतर छिपे असीमित ज्ञान की गहराइयों में गोता लगाने के लिए। तब तक अपने हर साधारण अनुभव में छिपे उस असाधारण धागे को महसूस करते रहिए।